43 नंबर का श्लोक है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् तत्पादि पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। भगवान का नाम मंत्र युद्ध में भी विजय को प्राप्त कराता है। उसी बात को कहा कि तत्पाद पंकज वनाश्रयणः युद्धे जयम लभन्ते। हे भगवान, आपकी चरण कमल का आश्रय लेने वाले सज्जन पुरुष लोग युद्ध में भी जयम लभन्ते, विजय को प्राप्त कर लेते हैं। और वो युद्ध भी कैसा, घमासान युद्ध। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह बीगावतार तरणातुर योध भीमे। कैसे, भाले की नोक से जिन हाथियों का गंडस्थल विदीर्ण कर दिया और खून की नदी जहां प्रवाहित हो गई, वहां पर वेग से उतरने और तैरने में जो एकदम दत्त चित्त है, ऐसे योद्धाओं के द्वारा जो भयंकर युद्ध किया जा रहा है, उसमें भी विजित दुर्जय जे पक्षाः, बहुत मुश्किल से जीतने योग्य जो शत्रु हैं उनको भी जीतने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आज काहे का युद्ध चल रहा है? आणविक युद्ध चल रहा है ये, और कोरोना का युद्ध आप जीत रहे हैं। भगवान का नाम लीजिए, कोई हाथी घोड़े, कोई तलवार नहीं है, कोई भाले नहीं है, लेकिन ऐसा युद्ध जिसने पूरे 200 से अधिक देशों को अपने कब्जे में कर रखा है, ऐसे में भारत देश आध्यात्मिक संस्कृति के बल पर ही इस युद्ध को जीत सकता है। और आप सब जब मिल करके भगवान के नाम का बार बार स्मरण करेंगे, वो किरणें, वो घर से आपकी रेज फैलेंगी। आप घर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वो मंत्रों की रेज सब जगह फैलेंगी। इसीलिए तो माता जी कहती हैं, ओम ह्रीम विश्व शांति कराए श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पढ़िए, आप तो विश्व में शांति की किरणें प्रविष्ट होंगी, फैलेंगी, उससे शांति होगी। ये कोई लालच नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके घरों को ऐसे विष, ऐसे रोग कभी भी नहीं सताएंगे। लेकिन होनी चाहिए श्रद्धा। एक नीति का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्री चाक्षरमादिकम प्रतिमायाम शिला बुद्धिम कुर्वाणो नरकम व्रजेत। बहुत ही ध्यान देने योग्य पंक्ति है कि गुरु में साधारण मनुष्य की कल्पना कर लेना। गुरु कैसे बने हैं? एक गुरु के द्वारा गुरु का निर्माण हुआ है। तो जिन्होंने 28 मूल गुण, 36 मूल गुण, 25 मूल गुणों का पालन किया है, कर रहे हैं, साधु, उपाध्याय, आचार्य, ऐसे गुरुओं में साधारण मनुष्य की बुद्धि कर लेना, ये भी तो हमारे जैसे ही है। मरीचि कुमार ने यही तो सोचा था, लेकिन अनंत संसार में परिभ्रमण करता हुआ कितना समय निकाल दिया। तो गुरु मानुष्य बुद्धिस्तु, गुरु में साधारण मनुष्य की कल्पना करना, मंत्री चाक्षरमादिकम, और मंत्र में अरे ये अक्षर ही तो हैं, वर्ण ही तो हैं, मात्रा ही तो हैं, स्वर ही तो हैं, व्यंजन ही तो हैं, ऐसा सोच करके मंत्र का आदर, विनय, सम्मान नहीं करना, अनादर कर देना, तो शुभम चक्रवर्ती जैसी दशा हो जाती है। नरक में चला गया। उसने नमोकार मंत्र के अपमान की भावना की, जल में ही लिखा, तुरंत मिट गया, लेकिन उस भावना ने उसको कहा नरक दिला दिया। और प्रतिमायाम शिला बुद्धिम, ये पाषाण ही तो है, नाक का नाक बना दिए गए तो क्या हुआ? प्रतिमा के अंदर जो 3 लोक में पूज्य साक्षात भगवान की, जिनेन्द्र की, सिद्ध की, अरहंत की प्रतिमा है, उनके अंदर शिला बुद्धि, पाषाण की बुद्धि को करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग जैसी उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें तो कहा है, ऐसा कुर्वाणो नरकम व्रजेत, ऐसा करने वाला नरक गति को प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति का भाजन होता है। तो बंधु, हमें क्या करना है? गुरु को सच्चा गुरु मानना है और मंत्र को खूब श्रद्धा के साथ मन में जपना है। और प्रतिमाओं को अपने घर से ही बैठकर, जिनके यहाँ चैत्यालय हैं तो वो तो आज बहुत सुखी हैं और रोज पूजा पाठ करके आनंद का लाभ ले रहे हैं।
और जिनके यहाँ नई प्रतिमाएं तो आप पारस चैनल के माध्यम से भगवान को देख रहे। अभी मैं देख रही थी कितना सुंदर सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप दिखाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था हम तो वास्तव में स्वर्ग में बैठे हैं। एज ए मैन मेड हेवन के रूप में उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जम्बू द्वीप की रचना के लिए कहा कि आज हस्तिनापुर जो चिन्हित हो रहा है, जो पहचाना जा रहा है जम्बू द्वीप के नाम से, क्योंकि ये एज ए मैन मेड हेवन, मानव निर्मित स्वर्ग है। तो इस मानव निर्मित स्वर्ग के अंदर रह करके हम सब लोग कोरोना के युद्ध को जीतने में आपको भी सफलता प्राप्त हो, सक्षम हो आप। इसीलिए मंत्रों का उच्चारण रोजाना खूब विधानों को पूजन को करा रहे हैं हमारे महाराज जी, माता जी। तो इन सब को करते हुए और जब ऐसे ऐसे युद्ध जीते जा सकते हैं आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के शब्दों में, तो हम इस छोटे से युद्ध को जीतने में भी जरूर जरूर समर्थ होंगे। यही सब समझते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी के चरणों में नमन कीजिए। भक्तामर स्तोत्र को जितनी बार पढ़ें उतना कम है, और रोज कम से कम एक बार तो पूरे 48 श्लोक आपको पढ़ना ही है, ताकि आप इस युद्ध को जीतने में सक्षम हो सकें।